For the aspirants of IELTS, it's a must to know how the speaking test of IELTS is assessed. If you know on what standards your performance will be judged, you will be able to prepare accordingly. And there are fair chances that your performance will be quite up to the mark. In this video, you will also get to know how your overall band score will be determined. Three sections of the speaking test will also be described. Welcome to my channel Suman Speaks. I am Suman Bali, former principal and English lecturer. First, let's get to know how the speaking test of IELTS is assessed. The IELTS speaking test is assessed based on a set of criteria that evaluate your ability to communicate effectively in English. तो आप इंग्लिश में कितने प्रभावशाली तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो यानी बातचीत कर सकते हो, इसकी आपकी इसमें कितनी योग्यता है, इसको इवेल्युएट करने के लिए अ सेट ऑफ क्राइटेरिया है. क्राइटेरियन का प्लूरल है और क्राइटेरियन का मतलब है द स्टैंडर्ड यूज टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट योर एबिलिटी. तो एक स्टैंडर्ड है जो आपकी एबिलिटी को जज करने के लिए यूज किया जाता है. द असेसमेंट क्राइटेरिया आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज. तो ये जो असेसमेंट क्राइटेरिया हैं ये 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपकी इंटरव्यू में या आपकी स्पीकिंग आपकी टेस्ट की जाएगी, उसकी इवेल्युएशन की जाएगी. फर्स्ट वन इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. फ्लुएंसी मीन्स धारा प्रवाह और कोहेरेंस सामंजस्य, संबद्धता, यानी टूट के बिखर बिखर के नहीं बोलना. आपने एक कोहेरेंट स्पीच आपकी होनी चाहिए. देन लेक्सिकल रिसोर्सेज. लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब है शब्दों के स्रोत या संसाधन. वर्ड्स और वोकैबुलरी रिसोर्सेज. तो आपके पास इंग्लिश वर्ड्स की कितनी वेल्थ है ये चेक किया जाएगा. ये जो क्राइटेरियन है लेक्सिकल रिसोर्सेज, इसके मुताबिक. ग्रामेटिकल रेंज आप अंडरस्टैंड करते ही हो कि आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपका एग्जैक्ट होना कैसा है. एंड फोर्थ वन इज प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण कैसा है इंग्लिश में, ये भी जज किया जाएगा. सो लेट्स डिस्कस ईच क्राइटेरियन इन डिटेल. हम डिटेल में So the first criterion is fluency and coherence. This criterion evaluates how smoothly and naturally you can speak, as well as how well you organize and connect your ideas. तो ये जो स्टैंडर्ड है इवेल्युएशन का, ये इवेल्युएट करेगा, ये मूल्यांकन करेगा कि आप कितना स्मूथली और कितना नेचुरली, स्वाभाविक रूप से बोलते हो. कौन सी चीज? इंग्लिश. अपनी हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहे हैं. आप इंग्लिश कितना स्मूथली और नेचुरली, स्वाभाविक रूप से बोलते हो. एज वेल एज हाउ वेल यू ऑर्गेनाइज एंड कनेक्ट योर आइडियाज. आप अपने आइडियाज मीन्स विचारों को कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, संगठित करते हो और कनेक्ट करते हो, उन्हें जोड़ते हो. ये नहीं है कि आप ऐसे ही बोलते जा रहे हो, कोई आइडिया किसी से जुड़ नहीं रहा. आइडिया शुड बी वेल कनेक्टेड. इट कंसिडर्स फैक्टर्स लाइक हेजिटेशंस, pauses and the overall flow of your speech. तो ये जो क्राइटेरियन है जिसके अकॉर्डिंगली आपकी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस जज की जाएगी, ये कंसिडर क्या करता है, कौन से फैक्टर्स कंसिडर करता है? हेजिटेशंस. आप हिचकिचाते तो नहीं हो, ये देखा जाएगा. इंग्लिश बोलते हुए अगर आप हिचकिचाते हो तो ये आपके नेगेटिव जाएगा. पाजेस, आप बहुत बीच बीच में रुकते हो, पास देते हो, विराम देते हो, तो ये भी आपके फायदे में नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगी इसकी. एंड द ओवरऑल फ्लो ऑफ योर स्पीच, आपकी ओवरऑल फ्लो जो है स्पीच का वो कंसिडर किया जाएगा. इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पीक एट अ स्टडी पेस एंड अवॉइड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप स्टडी पेस पर बोलें, यानी अगर आप थोड़ा तेज भी बोल रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली चलें. धीरे बोल रहे हैं वैसे मंथर गति से चलें, दैट इज द बेस्ट. पर बीच में लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस, बीच में पूरा लंबा टाइम चुप कर जाना, ये आपके कोई फायदे में नहीं रहेगा. तो आपने स्मूथली बोलना है, फ्लुएंटली बोलना है और आपका जो विचार है वो वेल कनेक्टेड होने चाहिए इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग. सो नेक्स्ट वन इज लेक्सिकल रिसोर्सेज. इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंगली क्या क्या देखा जाता है, लेट्स डिस्कस दैट. दिस एस्पेक्ट असेसेस योर वोकैबुलरी यूजेज एंड रेंज.
ये जो लेक्सिकल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली जो आपका इवेलुएट किया जाना है, ये असेस करेगा आपका वोकैबुलरी, शब्दों के भंडार का प्रयोग कैसा है और आपकी उसमें रेंज कितनी है, आपके पास कैसी वोकैबुलरी है, कितनी है, और आप उसका प्रयोग कैसे करते हो। एग्जामिनर्स लुक फॉर अ वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी, appropriate word choices and your ability to express yourself clearly। जो एग्जामिनर है वो क्या देखते हैं कि आपके पास वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी हो, आप एक ही शब्द का प्रयोग बार बार तो नहीं कर रहे, अलग अलग स्थिति के लिए, सिचुएशन के लिए अलग अलग वर्ड्स का आपने प्रयोग करना है। आपकी अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइसेस होनी चाहिए, उपयुक्त वर्ड आपने यूज करने, अप्रोप्रिएट, जो जहां पर उचित है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। ये नहीं है जो मर्जी वर्ड आपको आता है जहां मर्जी यूज कर दिया, ये नहीं चलेगा। एंड योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली, और आपकी योग्यता देखी जाएगी कि क्या आप अपने आप को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकते हो। तो आपको इंग्लिश में अपने आप को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के योग्य होना है। और क्या है, यूजिंग सिनोनिम्स, आप सिनोनिम्स का प्रयोग करें। सिनोनिम्स क्या होते हैं, समानार्थक शब्द, एक ही वर्ड की जगह कोई वैसे उसी अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द, इससे पता चलता है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सिनोनिम ऑफ गुड, गुड आप वर्ड आप यूज करते हो, तो इसके लिए आप फाइन, ऑफ हाई क्वालिटी, वर्चुअस, राइटियस, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली जो अच्छा वर्ड आपको लगे या आपने जिसकी प्रैक्टिस की हुई है जिन अच्छे वर्ड्स की, आप उन्हें वहां पर यूज करें, और ये चेक किया जाता है वहां पर, ये मैं आपको बता देती हूँ। देन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, तो आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यूज करनी है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग के लिए आप यूज करेंगे कॉल इट अ डे। तो ये कॉल इट अ डे, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है किसके लिए, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। तो अब ऐसे ही है, टू डू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, इसकी जगह पर आप यूज करें टू बाइट द बुलेट, तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो अगर आप ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यूज करते हो, बहुत ज्यादा नहीं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो नेचुरली इट विल गो टू योर क्रेडिट। एंड लेस कॉमन वर्ड्स कैन डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्गर लेक्सिकल रिसोर्सेज, और कई कम कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे डीप है, आप कॉमनली यूज करते हो गहरे के लिए, उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो प्रोफाउंड। ये लेस कॉमनली यूज वर्ड है, पर ये बताता है अगर आप इसे यूज करते हो कि आपकी इंग्लिश के ऊपर कमांड है और आपको इंग्लिश आती है। तो नेक्स्ट है जो क्राइटेरियन जिसके अकॉर्डिंगली आपकी इंग्लिश बोलने की एबिलिटी जज की जाएगी, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। दिस क्राइटेरियन फोकसेस ऑन योर एबिलिटी टू यूज ग्रामर करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली। ये जो स्टैंडर्ड है जजमेंट का, ये फोकस करता है, कौन सा स्टैंडर्ड, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या देखा जाएगा, आपकी योग्यता, एबिलिटी मीन्स योग्यता, टू यूज ग्रामर करेक्टली, कि क्या आप ग्रामर का ठीक, करेक्टली ठीक प्रयोग करते हो, यूज मीन्स प्रयोग करना, एंड अप्रोप्रिएटली और उचित रूप से। सो ग्रामर का ठीक और उचित प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है आइलेट्स का स्पीकिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए। एग्जामिनर विल assess your sentence structures, tenses, word order and overall grammatical accuracy। जो एग्जामिनर्स हैं वे असेस करेंगे आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी है, जो आप वाक्य बनाते हो उनकी संरचना कैसी है, टेंसेस, आप टेंसेस ठीक प्रयोग करते हो या नहीं, या जो मर्जी जहां मर्जी बोलते जा रहे हो, वर्ड ऑर्डर, जो शब्दों का ऑर्डर है वो कैसे है, ठीक है, आगे पीछे तो नहीं है, एंड ओवरऑल ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, और ग्रामर की ओवरऑल एक्यूरेसी, उसका एग्जैक्ट होना, बिल्कुल ठीक होना। वाइल माइनर एरर्स आर एक्सपेक्टेड, जबकि कोई छोटी छोटी गलतियां एक्सपेक्टेड हो सकती हैं कि चलो ये थोड़ी बहुत गलती कर ली, बट कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स ग्रामर यूजेस पॉजिटिवली इवेल्युएटेड, परंतु जो कंसिस्टेंट, जो अनुकूल है और प्रॉपर है, प्रॉपर ग्रामर का यूज एंड कॉम्प्लेक्स, और जो जटिल ग्रामर का यूजेज है, प्रयोग है, या आप करते हो, तो इसको पॉजिटिवली इवेल्युएट किया जाएगा, इसका आपको क्रेडिट मिलेगा। छोटी मोटी गलती हो सकती है, पर आप अनुकूल, प्रॉपर और जटिल ग्रामर का यूज करते हो, ठीक यूज करते हो, तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, इसको पॉजिटिवली इवेल्युएट
किया जाएगा। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटी मोटी गलतियां करो, प्रैक्टिस आपने पूरी करनी है कि आप 100% ठीक बोल के आओगे। चलो थोड़ा बहुत आपको लिहाज हो सकता है आपके साथ, पर मेजर मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। तो उच्चारण, आपका उच्चारण कैसा है ये तो डेफिनेटली देखा जाता है। प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू हाउ वेल यू आर्टिकुलेट साउंड्स एंड वर्ड्स इन इंग्लिश। तो जो प्रोनाउंसिएशन है ये रेफर करती है, ये जो आपका क्राइटेरियन है जजमेंट का, ये रेफर करता है हाउ वेल यू आर्टिकुलेट साउंड्स एंड वर्ड्स इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में आप साउंड्स और वर्ड्स को कितनी अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करते हो। आर्टिकुलेट करने का मतलब है एक्सप्रेस और स्टेट क्लियरली, स्पष्ट बताना, यानी शब्दों और जो आवाज़ें हैं इंग्लिश की, आप उनको कितना क्लियरली, कितने स्पष्ट रूप से बता सकते हो। हाउ क्लियरली यू एक्सप्रेस और स्टेट योर आइडियाज, ये देखा जाएगा। क्लियर प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स एंश्योर दैट योर स्पीच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल टू नेटिव स्पीकर्स। जो क्लियर प्रोनाउंसिएशन है, स्पष्ट उच्चारण है, ये इस चीज को विश्वस्त बनाता है कि आपकी जो स्पीच है, जो आप बोलते हो, स्पीच का मतलब ये नहीं कोई आप लेक्चर दे रहे हो, व्हाट यू स्पीक, जो आप बोलते हो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ये आसानी से समझा जाएगा नेटिव स्पीकर के द्वारा। नेटिव मीन्स देशी या पैदाइशी। जो जैसे आपने किसी भी कंट्री में जाना है, जैसे कनाडा है, आप अमेरिका में जाते हो या इंग्लैंड में जाते हो, कहीं भी जाते हो, जो वहाँ के नेटिव स्पीकर्स हैं, जो आप बोल रहे हो इंग्लिश वो समझ भी पाए, ये नहीं है कि वो समझ ही ना पाए। तो इसके लिए प्रोनाउंसिएशन का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप ठीक प्रोनाउंस करते हो इंग्लिश के वर्ड्स को तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। वाई यू डोंट नीड टू हैव अ परफेक्ट एक्सेंट। आपको परफेक्ट एक्सेंट की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है कि आप परफेक्ट एक्सेंट पर जोर ना लगाओ, पर चलो तब भी अगर परफेक्ट नहीं है, जैसे कि एक पंजाबी का एक ही वर्ड आपने प्रोनाउंस कोई करना है, एक पंजाबी का, बिहारी का या तेलुगु का, उसका एक्सेंट डिफरेंट हो सकता है, पर जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो वो समझ जरूर आना चाहिए कि इसने ये वर्ड बोला है और ठीक बोला है। समझ गए हो ना क्या अभिप्राय है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की। आप थोड़ा बहुत एक्सेंट में फर्क भी होगा, पर जो प्रभावशाली कम्युनिकेशन है ये चाबी है आपकी कम्युनिकेशन। जो आप कम्युनिकेट करते हो, जो आप बातचीत करते हो, वो प्रभावशाली होनी चाहिए। आप ठीक वर्ड्स बोलो, आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, और आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक हो, आपके आइडियाज ठीक तरीके से पिरोए गए हो, और ये सब चीज़ें काउंट करेंगी आपके आइलेट्स के स्पीकिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए और अच्छे बैंड्स लेने के लिए। तो अब हम आते हैं क्राइटेरिया। तो ईच ऑफ दिस क्राइटेरिया इज स्कोर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 9। तो ये जो क्राइटेरिया हैं 4 के 4, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एंड प्रोनाउंसिएशन, ये जो 4 के 4 क्राइटेरिया हैं, इनको स्कोर किया जाता है, इनके मार्क्स लगते हैं किस स्केल के ऊपर, 0 to 9। आपके 0 भी आ सकता है और 9 भी आ सकते हैं। तो ये आपके कैसे रेंज करेंगे, किस मापदंड, तो बता दिया है कि इन मापदंड के ऊपर ये जो क्राइटेरिया है या ये जो स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंगली जज किया जाएगा। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आपने 0 लेने हैं या 9 लेने हैं। द स्कोर्स फ्रॉम दिस क्राइटेरिया आर देन एवरेज टू डिटरमिन योर ओवरऑल बैंड स्कोर फॉर द स्पीकिंग टेस्ट। ये जो 4 के 4 क्राइटेरिया हैं, इनके पर्टिकुलर एक एक क्राइटेरियन के ऊपर आपके 0 to 9 में आपकी असेसमेंट लगेगी, फिर इन चारों का एवरेज निकाल लिया जाएगा, और जो आपका ओवरऑल बैंड स्कोर है स्पीकिंग टेस्ट के लिए वो बन जाएगा। राइट, द बैंड स्कोर्स correspond to different levels of English proficiency। ये जो बैंड स्कोर्स हैं ये आपकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी मीन्स निपुणता कितनी है उसके डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंगली होंगे। आपकी कितनी बढ़िया निपुणता है तो ज़्यादा आप नेचुरली स्कोर करोगे, अगर कम बोल सकते हो, बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या अचीव करोगे, चलो ये मैं आपको बताती हूँ। बैंड 9, आप 9 बैंड भी ले सकते हो। अगर आप इंप्रेशन वहां पर ये देकर आते हो एक्सपर्ट यूजर, आप एक माहिर उपयोगकर्ता हो, आप इंग्लिश का उपयोग करते हो और उसमें आप एक्सपर्ट हो, माहिर हो। बैंड 8 आपको मिलेंगे वेरी गुड यूजर, बहुत अच्छे प्रयोग करता हो। बैंड 7 मिलेंगे अच्छे यूजर हो। बैंड 6
कॉम्पिटेंट यूजर हो। कॉम्पिटेंट का मतलब है सक्षम या निपुण प्रयोगकर्ता, पर अगर मैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली समझाऊं जिस तरह से यहाँ इवेल्युएट किया जाता है, गुड से नीचे है, यानी अच्छा तो नहीं पर ठीक ठीक है, अच्छा है ऐसे। देन मॉडेस्ट यूजर मामूली, जो मामूली प्रयोग कर सकता है। लिमिटेड यूजर सीमित, यानी उसकी जो यूज करने की क्षमता है वो सीमित है। वो एक्सपर्ट यूजर तो बहुत दूर की बात है, वो ठीक ठीक यूजर भी नहीं है, उसकी क्षमता बहुत सीमित है, वो एक लिमिटेड यूजर है। देन बैंड 3 किसको मिलेंगे? जो एक्सट्रीमली लिमिटेड यूजर है, कभी कभी इंग्लिश का शब्द बोल लिया, इतनी सीमित वोकैबुलरी है उसकी या इतना सीमित एक्सपोजर है उसका, सो वो एक्सट्रीमली लिमिटेड यूजर है। बैंड कितने मिलेंगे? 3। और बैंड 2 है इंटरमीडिएट यूजर। इंटरमीडिएट रुक रुक के प्रयोग करने वाला, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, तो नेचुरली उसकी पहले तो एक्सट्रीमली लिमिटेड यूजर तो हो गई, उसके पास बहुत वोकैबुलरी होगी नहीं, एक्सट्रीमली लिमिटेड वोकैबुलरी होगी, तभी वो रुक रुक के बोलता है। तो बैंड कितने मिलेंगे? 2। और बैंड 1 भी मिलता है नॉन यूजर, तो यूज ही नहीं करता इंग्लिश का, वो यूज ही नहीं करता, तब भी आपका 0 नहीं मिलेगा, आप अपीयर हो गए हो, 1 मिलेगा, पर उससे आपका बनेगा कुछ नहीं। सो आप टारगेट रखो अपना एक्सपर्ट यूजर बनने पर। तो उसके जो तरीके हैं आगे मैं आपको अपनी कमिंग वीडियोस में बताऊंगी। और बैंड 0 भी मिलता है किनको? डिड नॉट अटेम्प्ट द टेस्ट, जिन्होंने टेस्ट को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ड्यूरिंग द स्पीकिंग टेस्ट, जो स्पीकिंग टेस्ट है इसके दौरान यू विल हैव कन्वर्सेशन। स्पीकिंग टेस्ट में ये 4 के 4 जो हम डिस्कस कर चुके हैं क्राइटेरिया, वो सारे उनके अकॉर्डिंगली यू विल हैव अ कन्वर्सेशन विद एन एग्जामिनर। तो इसका लबोलबाब निचोड़ क्या है? आपकी कन्वर्सेशन होगी, कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप, बातचीत होगी विद एन एग्जामिनर, एग्जामिनर के साथ। हु विल, आप इसको यही समझ के चलो कि हमारी बातचीत हो रही है, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो वो एग्जामिनर है हु विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन वेरियस टॉपिक्स, जो आपसे विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर आपसे प्रश्न पूछेगा। तो टॉपिक्स कैसे होंगे? इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स, जिनमें क्या आएंगे आपके टॉपिक्स में? पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके व्यक्तिगत अनुभव, आपके व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, और अगर आपने तैयारी की हुई है तो आप बोल पाओगे, तो आपको वो बिल्कुल इजी फील कराएंगे। आपके ओपिनियन पूछे जाएंगे, आपके विचार पूछे जाएंगे, एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स, और आपके ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर विचार पूछे जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अमूर्त, निराकार, एन आइडिया और थॉट दैट डज नॉट हैव कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा कोई आइडिया। सो किस तरह से आइडिया मैं आपको बताती हूँ। ऐसे टॉपिक हो सकते हैं, नो वन विंस इन अ वार, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इसके ऊपर आपको बोलने के लिए कहा जा सकता है। देन अनदर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अमूर्त आइडिया, जिसका कोई आकार नहीं है पर आइडिया इज देयर, स्ट्रेट रोड्स डू नॉट मेक स्किलफुल ड्राइवर्स। सो ये है एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स नहीं है, ये है कि इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको बोलने के लिए कहा जाएगा। The examiner will use the assessment criteria to evaluate your performance in real time. तो real time में ये जो 4 assessment criteria थे, fluency and coherence, lexical resources, grammatical range and pronunciation, इनके accordingly, इनका प्रयोग करते हुए एग्जामिनर आपके रियल टाइम में परफॉर्मेंस को आप वहां कैसे करके आए हो उसका मूल्यांकन करेगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पीक नेचुरली, महत्वपूर्ण क्या है कि आप स्वाभाविक रूप से बोलो, मेडअप नहीं लगना चाहिए। एंगेज इन द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन में, वार्तालाप में आप एंगेज हो, ये नहीं आप कुछ और ही सोच रहे हो, आप उसमें संलिप्त नजर आने चाहिए। एंड शोकेस योर लैंग्वेज स्किल्स अक्रॉस द डिफरेंट क्राइटेरिया, और जो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, जो अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग क्राइटेरिया मैं अगेन रिमाइंड करा रही हूँ, जैसे फ्लुएंसी है, आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं, यानी वोकैबुलरी कैसी है, ग्रामर आपकी कैसी है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपका कैसा है, इनके मुताबिक आपने अपनी निपुणता दिखानी है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपका, अगर आप ये सब के ऊपर कमांड कर लेते हो तो नेचुरली स्पीकिंग टेस्ट आपका बहुत अच्छा जाएगा और आप सपना ले सकते हो, और वो रियलिटी में चेंज होगा कि आपके 9 बैंड्स आए। So practice, preparation and confidence are key to performing well in the IELTS speaking test. तो IELTS speaking test में चाबी क्या है?
अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम क्या करें कि हमारा वहां पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपको पता ही होगा। तो परफेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, जो आप लर्न करते हो उसको बोलो। अगर बोलना है, बोलने का टेस्ट देना है तो बोल बोल कर देखोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस तभी होगी। तो प्रेपरेशन, तैयारी करोगे, फिर उसकी प्रिपेयर करो। एंड कॉन्फिडेंस, आपको आपके पास ज्ञान भी है, प्रैक्टिस भी की हुई है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे बोल पाओगे? तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आर की टू परफॉर्मिंग वेल इन द आइलेट्स स्पीकिंग टेस्ट, ये चाबी है आइलेट्स स्पीकिंग टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। क्या याद रख लो, अपने मतलब अच्छी तरह से दिमाग में ये ड्रिल कर लो, प्रैक्टिस, प्रेपरेशन एंड कॉन्फिडेंस। प्रिपेयर वेल, अच्छी तरह प्रिपेयर करो, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो, और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप अच्छा करके आओगे। फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द असेसमेंट क्राइटेरिया एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स टू बिल्ड योर स्किल्स एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इसके लिए आप क्या करेंगे? अपने आप को फैमिलियराइज मीन्स परिचित करवाओ विद द असेसमेंट क्राइटेरिया। जो असेसमेंट क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड उसके साथ परिचित करवाओ कि ये चीजें देखी जाएंगी। एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, और इंग्लिश बोलने का अभ्यास करो ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर। तो नेचुरली फिर इंग्लिश आप फ्लुएंट ही बोलोगे अगर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बोलने के लिए आपके पास वोकैबुलरी है, ग्रामर आपकी अच्छी है, बोल बोल कर प्रैक्टिस की हुई है, तो आप अच्छा ही बोल के आओगे। टू बिल्ड योर स्किल्स, तो इस तरह से आपकी बोलने की निपुणता बिल्ड होगी, एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बढ़ेगा। तो द आइलेट्स स्पीकिंग टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। तो ये जो आपका टेस्ट है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, राइट। तो एक एक ही टेस्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट है, आप उसके लिए अपीयर हुए हो, उसको उस टेस्ट को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 क्या है? इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू। तो परिचय और इंटरव्यू क्या है, जो 4 या 5 मिनट चलेगा, कोई इतना लंबा भी नहीं है। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में द एग्जामिनर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, एग्जामिनर अपने आप को परिचित करवाता है, उसकी मर्जी है करवाए या ना करवाए, पर करवा देते हैं। एंड आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये तो जनरली पूछा ही जाता है, और आपको अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है। तो वह आपसे कहता है कि आप अपना परिचय दो, तो अपना परिचय तो आप दे ही सकते हो, उसके लिए आपने वेल प्रिपेयर्ड जाना है, मैं प्रेपरेशन करवा दूंगी कैसे आपने आप अपना परिचय देना है। यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट फैमिलियर टॉपिक्स, आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो परिचित टॉपिक होगी आपके, ऐसे नहीं है कि आपको पता ही नहीं है। कैसे? सच एज योर होम, स्टडीज, वर्क, हॉबीज, इंटरेस्ट एंड सो ऑन। जैसे आपने अपने घर के ऊपर बोलना तो बोल ही सकते हो अगर आपके पास इंग्लिश ठीक है और आपने अपनी तैयारी की हुई है। स्टडीज आपके अपनी अध्ययन का, पढ़ाई का, वर्क, काम, हॉबीज आपकी क्या है, इंटरेस्ट, रुचियां क्या है, पता है ना आपको आपकी रुचियां क्या है, पता ही होगा। सिर्फ यह कि आपने उन्हें इंग्लिश में बताना है। इस तरह का कुछ भी आपके पर्सनल और फैमिलियर टॉपिक्स हो सकते हैं। दिस पार्ट इज डिजाइन टू हेल्प यू फील मोर कंफर्टेबल एंड ईज इन टू द स्पीकिंग टेस्ट। ये जो पार्ट है कि आप अपने इंट्रोडक्शन दो, जो फैमिलियर टॉपिक्स हैं उन पर बोलने के लिए कहा जाए, ये इसलिए डिजाइन किया गया है कि आप ज्यादा कंफर्टेबल, आप आराम में महसूस करें और आराम के साथ स्पीकिंग टेस्ट में स्लिप कर जाएं। आगे जो आपसे पूछा जाता है आप बोलिए, आपका जो थोड़ा बहुत आप नर्वस फील कर रहे थे वो नर्वसनेस खत्म हो गई कि हाँ आसान ही है, उसके बाद आप बड़े आसानी से आगे जाओगे। पार्ट 2 क्या है? लॉन्ग टर्न। ये लॉन्ग टर्न है, 3 और 4 मिनट्स का है, कोई ज्यादा नहीं है, पर इसमें आपसे ज्यादा बोलना एक्सपेक्ट किया जाएगा। इन दिस सेक्शन यू विल रिसीव अ टास्क कार्ड, जिसको क्यू कार्ड भी बोलते हैं, आपको दिया जाएगा विद अ टॉपिक, एक उसके ऊपर टॉपिक होगा, एंड अ सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स मींस क्यूज, उसके ऊपर क्यूज होंगे, संकेत होंगे, हिंट होंगे जो आपको दिए जाएंगे। यू विल हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर एंड मेक नोट्स ऑन द टॉपिक। आपके पास 1 मिनट होगा तैयारी करने के लिए, एंड मेक नोट्स ऑन द टॉपिक, और टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाने के लिए 1 मिनट काफी होता है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका दिमाग खुला है तो आपने फटाफट उस टॉपिक के ऊपर नोट्स बना लेने हैं। आफ्टर विच यू विल नीड टू स्पीक अबाउट द टॉपिक फॉर अप टू 2 मिनट्स। इसके बाद आप उस टॉपिक के ऊपर 2 मिनट तक बोलोगे। द एग्जामिनर विल देन आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। जो एग्जामिनर है उसके बाद जब आप 2 मिनट बोल चुके हो तो आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछेगा, उसी में से जो आपने बोला है, जो आपका टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो पार्ट 3 क्या है? डिस्कशन होगी, 4 या 5 मिनट्स की होगी ये भी। पार्ट 3 इन्वॉल्व्स अ मोर इन डेप्थ डिस्कशन
ऑन द टॉपिक इंट्रोड्यूस इन पार्ट 2। पार्ट 2 में जो टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके ऊपर आपको बोलने के लिए कहा गया था, उसी के ऊपर आपके साथ इन डेप्थ गहराई में विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी। द एग्जामिनर विल आस्क यू फर्दर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। एग्जामिनर आपसे आगे प्रश्न पूछेगा उसी टॉपिक से रिलेटेड। ऑफन एक्सप्लोरिंग ब्रॉडर इश्यूज, आमतौर पर वो एक्सप्लोर करते हैं ब्रॉडर इश्यूज, ज़्यादा आगे जाकर इश्यूज, आइडियाज, विचार एंड कॉन्सेप्ट्स, धारणाएं। दिस सेक्शन एम्स टू असेस योर एबिलिटी टू डिस्कस एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन इंग्लिश। और ये जो सेक्शन है ये इस बात पर इसका लक्ष्य ये होता है कि आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता डिस्कस, आपकी योग्यता असेस की जाए कि आप एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स आइडियाज इंग्लिश में डिस्कस कर सकते हो। सो इस लेवल तक आपको देखा जाएगा। सो ओवरऑल द आइलेट्स स्पीकिंग टेस्ट लास्ट अबाउट 11 और 14 मिनट्स। तो ओवरऑल जो आइलेट्स स्पीकिंग टेस्ट है ये 11 से 14 मिनट चलता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर रिस्पॉन्सेज। इस चीज़ पर निर्भर करते हुए कि आपके रिस्पॉन्सेज, आपके प्रत्युत्तर या जैसे आपने रिस्पॉन्ड किया उसकी लेंथ कैसी थी, एंड द टाइम टेकन फॉर फॉलो अप क्वेश्चंस, और टाइम कितना लिया आपने फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए। तो उसमें आपको वैसे टाइम लेना चाहिए, तभी आप अपनी इंग्लिश की नॉलेज को शोकेस कर पाओगे। जितना एक्सपेक्टेड है उतना तो बोल के आओ। द टेस्ट इज डिजाइंड टू असेस योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ये जो टेस्ट है ये इसीलिए बनाया गया है कि आपकी इफेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से बातचीत करने की योग्यता को असेस किया जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए। एक्सप्रेस ओपिनियंस, आपकी योग्यता की आप विचार अभिव्यक्त कर सकते हो। डिस्कस वेरियस टॉपिक्स, और वेरियस विभिन्न टॉपिक्स पर आप चर्चा कर सकते हो। एंड रिस्पॉन्ड टू द एग्जामिनर्स क्वेश्चंस इन अ कोहेरेंट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर। और जो एग्जामिनर के प्रश्न है उनका आप एक कोहेरेंट तरीके से, एक अच्छे सुसंगठित तरीके से और अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड, जिसकी संरचना अच्छे तरीके से की गई है, उससे जवाब दे सकते हो। ये सारी चीजें जज की जाएंगी। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पीक क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड डेमोन्स्ट्रेट योर लैंग्वेज स्किल्स अक्रॉस द डिफरेंट क्राइटेरिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप साफ बोलो, पहले तो साफ बोलो, हकलाना नहीं है। कॉन्फिडेंटली, विश्वास से बोलो, अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। एंड डेमोन्स्ट्रेट, और आपने दिखाना है योर लैंग्वेज स्किल्स, अपनी आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स हैं, निपुणता है, क्रॉस द डिफरेंट क्राइटेरिया। ये जो 4 क्राइटेरिया मैं रिपीट कर देती हूँ, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, एंड फोर्थ वन इज प्रोनाउंसिएशन। इनके मुताबिक आपके लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी निपुणता कितनी है, ये सारा जज किया जाएगा। एंड आई रिपीट इट, स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो, अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करो, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन इट।